हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ शुरुआत देते हैं इस वीडियो को। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 6, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये वाला वीडियो है इसी चैप्टर का क्विक रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। पहले हम यहां पर बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। सर फॉर्मूला होता है phi = BA cos थीटा। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट जो है वो है वेबर। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो सीजीएस यूनिट है वो है मैक्सवेल। ठीक है, और इसका रिलेशन क्या होता है कि 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल के बराबर हो जाता है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर बेहतरीन तरह से क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है फैराडेज लॉ की। तो फैराडे के लॉ में ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई भी गिवन सरफेस एरिया है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में गिवन सरफेस एरिया। अब इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से ना लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इसमें से क्या हो रहा है सर? इसमें से लगातार क्या पास कर रही है सर? इसमें से लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। ठीक है, अब इसमें यह देखा गया था जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पे करंट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर एक सवाल आया कि भाई करंट की हेल्प से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, बट क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हो? तो इसका आंसर दिया था फैराडे ने और मैक्सवेल ने, फैराडे ने और हेनरी ने मिलकर के। ठीक है, तो उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार ऐसा हुआ था कि जब भी किसी भी एरिया में से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तब फिर वहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फैराडे का लॉ क्या होता है कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, यहां पे लिखा हुआ है कि whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes then an EMF is induced in the coil। ठीक है, और इसी EMF से फिर अगर क्लोज पाथ दे देंगे तो फिर करंट भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो EMF induced is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux। EMF induced is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux। और माइनस का साइन अपन यहाँ पे क्यों लगा देते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना जो पोलैरिटी होती है इंड्यूस्ड EMF की वो दरअसल चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। ठीक है, अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ना लेंज लॉ समझना पड़ेगा। तो फैराडेज लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में माइनस आया था ना, उस माइनस को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे सहायता जो आपकी करेगा वो लेंज लॉ करेगा। ठीक है, लेंज लॉ की जरा बात सुनना, बहुत प्यारी बात है इसकी। एक क्लोज लूप है हमारे पास में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक अपने पास में एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जैसे आप इस मैग्नेट को ना इसके पास लेके जाओगे तो बेसिकली क्या होगा कि जब ये मैग्नेट इस लूप के पास जा रहा होगा ना, तो जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर से बोल देता हूं कि जब भी ये मैग्नेट आप इस लूप के पास लेके जाओगे तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द कॉइल है ना, वो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो वहां पर एक EMF इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस प्यारी बात क्या है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना उसकी पोलैरिटी ऐसी है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज कर रही है। इसका मतलब क्या कि जब आप इस मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज तो होगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो EMF इंड्यूस होगा, लेकिन वो जो करंट इंड्यूस होगा ना वो दरअसल ऐसे नेचर का करंट होगा कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब अगर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल को पास आने से कौन रोकेगा? तो सर नॉर्थ पोल को पास आने से खुद स्वयं नॉर्थ पोल ही रोकेगा। ठीक है, और इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आपको बता के रखा हुआ था कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF है ना वो ऐसा होता है कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि यहां पर जो पोलैरिटी इंड्यूस होती है EMF की उसका नेचर ऐसा होता है कि वो ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। ठीक है, तो इस वन लाइनर को दिमाग में रख लेना, ना पास आने देगी, ना पास आने देगी,
ना दूर जाने देगी, ना पास आने देगी, ना दूर जाने देगी। ठीक है, अब जरा इसका अगला वाला सेटअप देखो, समझो। अगर मान लो ऐसा होता कि मैं नॉर्थ पोल को ना दूर लेकर के जा रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो इस कॉइल के साथ में लिंक्ड है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब चेंज होगी। ठीक है, तो यहां पर पोलैरिटी ऐसे इंड्यूस हो जाएगी कि वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगी। ठीक है, अब अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देना है तो अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कैसे किया जाएगा सर? साउथ पोल बना करके, और साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज करें। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली चीज आप लोग के दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठ चुकी होगी। यस सर, बिल्कुल बैठ चुकी है। तो ये लेंस लॉ भी हमारे दिमाग में बैठ गया। अब इसी के तर्ज पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे अपने पास में क्या आने वाला है सर? मोशनल ईएमएफ आएगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को उसके बारे में। लेंस लॉ समझ में आ गया? मैंने क्या बताया था अभी? अब वो थोड़ी लिख दोगे कि ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, तो हमको लिखना पड़ता है कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी लूप चेंजेस देन द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन सच अ फैशन दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, जिसने उसको प्रोड्यूस करा, मतलब मैग्नेट के मोशन ने उसको प्रोड्यूस करा था, तो मैग्नेट के मोशन को ही अपोज करना शुरू कर देता है इंड्यूस पोलैरिटी। ठीक है, अब यहां पे आप लोग को मैं पढ़ाता हूं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इमोशनल नहीं है, ये मोशनल है। ठीक है, मोशनल ईएमएफ कुछ नहीं है। आप एक बात समझे, आपको एक बात समझ में आ गई होगी वैसे भी, कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब सब फ्लक्स में चेंज करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फाई इज इक्वल्स टू वैसे होता है BA cos थीटा, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, एंगल चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। B को चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एरिया को चेंज कर दो तब भी सेम काम होगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले ना, हम लोग यहाँ पर एरिया को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास में एकदम शानदार तरह से ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काम करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक लूप था और यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और अब ये अपने पास ऐसा कुछ था। ठीक है, अब क्या है कि ये अपने पास में लेंथ ऑफ द स्लाइडर है। अब इसकी स्लाइडर की लेंथ L के बराबर है। अब अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करवाता हूँ, ठीक है, मान लो उसको मैंने इस तरफ शिफ्ट करवाया, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा स्लाइडर। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस x के बराबर का ट्रैवल करके रख लिया है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। तो अब ये स्लाइडर हट गया ना यहाँ से, तो एक डिस्टेंस x के बराबर का ट्रैवल करके रख लिया है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B, और A अपने पास में क्या हो जाएगा? L इंटू एक्स। तो E इज इक्वल्स टू B को रख लेंगे बाहर, L को रख लेंगे, dx बाई dt कर देंगे। अब dx बाई dt इज बेसिकली वेलोसिटी, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? BLV के बराबर आ जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? BLV के बराबर आ जाएगा। इसको अपन कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्लियर हो गया होगा? मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग प्रॉपर्ली इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चल सकें। ठीक है, अब मैं आप लोग को लेकर के आऊंगा इसके मोशनल ईएमएफ के ऊपर, तो हो चुका है, अब आएंगे सेल्फ इंडक्टेंस पे। लेंस लॉ अपने पास हो चुका है ना। अब जरा ध्यान देना, मोस्टली में वही वाला फंड है अपने पास में, E इज इक्वल्स टू BLV। लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, E इज इक्वल्स टू BLV। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। अब जरा अपन आगे बढ़ेंगे, यही उसका पूरा डेरिवेशन का सेटअप था, और E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। अब आते हैं अपन इसमें किसमें सर? सेल्फ इंडक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, जरा गौर करिएगा, मैंने क्या सिखाया था लेंस लॉ में, कि पोलैरिटी ऐसी होती है इंड्यूस ईएमएफ की, वो किसी भी तरह के चेंज इन द मैग्नेट की, मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज ही करता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे फोकस करिएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास में दो कॉइल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये रहा और दूसरा कॉइल ये रहा। ठीक है, और अब मैं आप लोग को लेके आता हूं इसके सेल्फ इंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर व्हाट इज बेसिकली सेल्फ इंडक्शन? इसको जरा यहाँ पे चेक करो भाई, जितना शानदार करंट होगा उतना ही शानदार मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बोलो हाँ कि ना? तो फाई इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे L आ जाएगा। L को अपन कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे L की यूनिट क्या होती है सर? L की यूनिट यहाँ पे होती है हेनरी के बराबर। ठीक है, और दिस सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द कॉइल। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है सर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल या प्रॉपर्टी एसोसिएटेड ओनली विद द कॉइल। अब सर ये क्या करती है? जैसे रेजिस्टेंस जो होता है ना वो करंट को अपोज करता है, कैपेसिटर जो होता है ना वो चार्जेस को स्टोर करता है, वैसे ही जो इंडक्टर होता है ना वो किसी भी तरह के चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि व्हाट डज एन इंडक्टर डू? तो एन इंडक्टर अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, अपोजेस, इस बात को दिमाग में, दिलो दिमाग में छाप लेना अच्छे से कि इंडक्टर करता क्या है? इंडक्टर अपोजेस एनी चेंज in the value of current. Inductor opposes any change in the value of current. It's as simple as that. मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आप लोग के दिमाग में बैठ चुका होगा जबरदस्त तरह से। बिल्कुल बैठ गया सर?
जैसे मान लिया इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना वो 10 हेनरी के बराबर है, ठीक है, और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना वो मान लेते हैं 100 हेनरी के बराबर है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर करंट यहाँ पर भी 0 था, t इक्वल टू 0 पर करंट यहाँ पर भी 0 था, लेकिन मसला ये होता है कि करंट को मैक्सिमाइज होने में यहाँ पर महज 5 सेकेंड लगे, लेकिन यहाँ पे करंट को सेम मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने में यहाँ पे 15 सेकेंड लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, तो वो किसी भी तरह के चेंज इन करंट को अपोज करेगा, तो ज्यादा अपोजिशन झेल करके फिर करंट बढ़ पाएगा। अगर अपोजिशन झेल के करंट बढ़ेगा तो फिर समय तो लगना है यार, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में, ऐसा बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहीं से ना फैराडेज लॉ का एक और प्रारूप आपको नजर आएगा, ठीक है। यहीं से फैराडेज लॉ का एक और तरीका आपको लिखने का समझ में आता है। देखिए ईएमएफ इंड्यूस जो था दैट वाज बेसिकली डी फाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फाई बेसिकली क्या होता है? एल आई। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस का एल टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में डी आई ओवर डी टी, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस का L टाइम्स डी आई ओवर डी टी, ये अपने पास में फैराडेज लॉ बन जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज क्लियर हो चुकी है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा, मेरे ख्याल से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है सर, बढ़िया। अब यहाँ पे अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस तो मैं करवा रहा हूँ, उसके पहले ना एक चीज और देख लो यार, उसको अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल की मौजूदगी होगी, लेकिन अगर दो कॉइल्स हैं तो फिर सर यहाँ पर हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। अब इसका पूरा मैटर क्या है जरा वो सुनते हुए चलेगा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में एक कॉइल है, ठीक है, मान लीजिए कि अपने पास में एक कॉइल है और यहाँ पे वी हैव अ बैटरी सेटअप, वी हैव अ स्विच, ठीक है। अब इस स्विच को मैं ऑन ऑफ कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं लगातार भी इसको ऑन ऑफ कर सकता हूं। अब इसके साथ में क्या है सर? इसके साथ में बगल में एक कॉइल और एसोसिएट और अटैच्ड है, ठीक है, चिपकी नहीं है लेकिन बस एक कॉइल और यहाँ पे प्लेस करके रखी हुई है। एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर अटैच्ड विद द प्राइमरी वाला सेक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें लगातार स्विच को ऑन ऑफ करूंगा ना, तो इसमें से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों कॉइल बहुत पास पास हैं, तो जो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पहले वाले में एसोसिएटेड होगा, वही चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे वाले में भी लिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दूसरे वाले में भी एक तरह का करंट इंड्यूस दिखाई देगा, ठीक है। ये इसमें इसको अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों? पूरा फ्लक्स इसने प्रोड्यूस नहीं करा था, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था इसके थ्रू, ठीक है। अब वो वाला फ्लक्स इसके साथ में लिंक हो पा रहा है, ठीक है। प्राइमरी का जो फ्लक्स है ना, प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाले के साथ में, प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाले के साथ में अटैच हो पा रहा है, ठीक है, लिंक हो पा रहा है। तो इसको अपन कहते हैं क्या सर? म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे सर? इसको अपन कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया? ओके सर, बिल्कुल आ चुका है। अब आप लोग को लेकर के आता हूं यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। देखो भाई, पहली बात तो ये समझते हुए चलना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू आई के बराबर, दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ दूसरा वाला फंडा आप जरा सुनते हुए चलेंगे, तो दूसरे वाले फंडे में फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में? बी ए कॉस थीटा होता है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू एन। अब ये जो बी है अपने पास में, इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मुन्नी फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू एन म्यू नॉट। अभी जो एन है ना, उसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फाई को अपन जब सॉल्व आउट करेंगे ना, तो म्यू नॉट, उसके बाद एन इंटू एन करेंगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट एन का स्क्वायर आई ए ओवर एल हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट बन गई है, सेकेंड बन गई है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको इक्वेट करना है, ठीक है। फर्स्ट बन गई थी, सेकंड बन गई थी, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका, ठीक है। जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में? आई से आई कट जाएगा, तो देयरफॉर एल जो बचेगा ना वो बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, ए ओवर एल, यस सर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल, दिस इज गोइंग टू बी द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। बड़ा वाला एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है और कोएफिशिएंट है उसका, और छोटा वाला एल जो है ना वो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड साक्षात है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? तो सर इंडक्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो बिल्कुल सेम होता है एज वन कंपेयर टू अ रजिस्टर, ठीक है, एकदम डिक्टो सेम फॉर्मूला आता है जैसे कि आप रजिस्टर से कंपेयर करेंगे। तो अब इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी सर? E इज इक्वल मतलब U इज इक्वल टू हाफ ऑफ L
आई स्क्वायर की इसकी एनर्जी होगी इसके अंदर स्टोर, और पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली माइनस का डी फाई बाई डी टी से अपन इसको इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ये सब बिल्कुल हो गया। इसका एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन देख लो यार, इंडक्टर का एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन देख लो। तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, सिंपल ही कारनामा चलने वाला है। यू हैव फर्स्ट इंडक्टर, यू हैव सेकेंड इंडक्टर, यू हैव थर्ड इंडक्टर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, इंडक्टेंस L1 L2 L3 के बराबर है। तो इसका क्या होता है बेसिकली, इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ना वो L1 प्लस L2 प्लस L3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है, यह सब बिल्कुल समझ में आ गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे आप जाएंगे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल जस्ट लाइक रेजिस्टर ओनली ना, इसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, अपने पास में दो इंडक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडक्टेंस L1 है और इसका इंडक्टेंस L2 के बराबर है। जैसे अपन इसको यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे ना, तो 1 अपॉन इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1 अपॉन L1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन L2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज जानदार शानदार तरह से क्लियर है? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये इसका पास पूरा फंडस का पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा यहाँ पे चेक कर लेना, एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर जो है ना वो काम करता है एज ओपन स्विच। ठीक है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर काम करता है एज अ प्लेन वायर। ठीक है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक करंट एकदम सैचुरेट हो चुका होता है, और अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इंडक्टर काम नहीं करेगा। इंडक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी तरह के चेंज इन करंट को अपोज करना। इन्फिनाइट टाइम के बाद तो करंट में चेंज ही नहीं आ रहा होगा, तो इंडक्टर किसी भी तरह से कुछ भी अपना इनपुट नहीं दे पाएगा, तो इट बिहेव्स लाइक अ प्लेन वायर ओनली। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में आपको बता चुका था। अब फॉर्मूले में चेंजेस कैसे आते हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं है, हम लोग समझिए इस बात को। फाई इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल लगा दूंगा सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, एम लगा दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आई के बराबर। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ना वो बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। फाई इज इक्वल्स टू एम आई के बराबर हो गया, तो माइनस एम को अपन बाहर रख लेंगे, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई है, और ये वाली चीज भी आप लोग को समझ में आ गई है। इज इक्वल्स टू माइनस का एम टाइम्स डी आई बाई डी टी के बराबर कहानी हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने पास में क्या होने वाला है सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है वो अपने पास में हेनरी के बराबर ही रहने वाला है। जस्ट लाइक सेल्फ इंडक्टेंस में कितना था, हेनरी था, वैसे ही म्यूचुअल में कितना है, हेनरी आता है। ठीक है, सेम इसकी यूनिट होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने पास वही चीज थी यार, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल राइज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V पोटेंशियल राइज था, V1 और V2 पोटेंशियल ड्रॉप थे। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है सर, जैसे कि हमेशा होता है रजिस्टर वाले केस में भी, कि करंट तो जो है ना वो तो सर बटेगा। देखो पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। करंट सेम भी डिवाइड हो सकता है, करंट डिफरेंट भी डिवाइड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। वैसे ही यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट की वैल्यू अलग अलग प्रकार से हो सकती है, लेकिन एक बात श्योर है कि पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। इसमें कोई दो राय तो नहीं आप लोग को, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।